भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा इंटरनेशनल ग्राउंड में ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए 4 मैचों की क्रिकेट सीरीज के चौथे और निर्णायक मैच में फैसला कुल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से हरा दिया। और इसी जीत के साथ भारत ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। 32 सालों के बाद किसी टीम ने वो ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर धूल चटाया और वो भारतीय टीम थी। जाहिर है ये बहुत खुशी का लम्हा था। और कुल 4 मैचेस हुए जिसमें पहले मैच में सिराज जो भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका नहीं मिला। उसके अलावा दूसरे तीसरे चौथे मैच में मौका मिला और उन्होंने शानदार कारकर्दगी की और कहा जा सकता है कि उन्होंने अहम रोल अदा किया इस सीरीज को जिताने में। भारत को इस सीरीज को जिताने में अहम रोल अदा किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके अपने भाई, खास भाई इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्माइल साहब, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सिराज को इस मुकाम पर लेकर आया और जिस इज्जत से नवाजा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं। इस्माइल भाई, 4 टेस्ट मैचेस हुए। पहले मैच में जाहिर है सिराज को मौका नहीं मिला, मोहम्मद सिराज को। दूसरे मैच में उनको मौका मिला, उन्होंने दोनों इनिंग्स मिला करके 5 विकेटें उन्होंने ली। और तीसरे टेस्ट मैच में मैच ड्रॉ हुआ और 2 विकेट उनको मिला उसमें। फाइनल जो निर्णायक फैसला कुन जो मैच था उसमें उन्होंने दोनों इनिंग्स मिला करके 6 विकेट लिया। तो ये कहा जा सकता है कि सिराज ने ओवरऑल पूरे मैचेस में उनकी कारकर्दगी की बदौलत, चाहे इस मैच में ऋषभ पंत, शुभमन गिल और दीगर खिलाड़ियों ने भी अच्छा रोल अदा किया, अच्छी कारकर्दगी अंजाम दी, लेकिन सिराज की कारकर्दगी नुमाया रही है। कहा जा सकता है कि इनकी कारकर्दगी के बगैर भारतीय टीम के लिए जीत की इस दहलीज तक पहुंचना, और जिस तरह से इतनी बड़ी जीत 32 साल के बाद किसी टीम ने धूल चटाया, तो क्या कहेंगे आप? सिराज का जो अहम रोल रहा, तो एक भाई होने की हैसियत से और भारतीय क्रिकेट प्रेमी होने की हैसियत से आपके क्या जज्बात हैं? हाँ, लाइक डेफिनेटली टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, दैट टू इन ब्रिस्बेन गाबा में, जो कि उनका किला गढ़ माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर हराना, दैट टू इन द एब्सेंस ऑफ की प्लेयर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि विराट भाई, जसप्रीत बुमराह भाई, शामी भाई, जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इंडियन टेस्ट टीम के थे, उन लोगों की गैर मौजूदगी में हराना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक हिस्ट्री है। तो डेफिनेटली बहुत खुशी है कि अपने भाई ने भी एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसके चलते हमारी टीम, इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग में कम स्कोर पर एक्सट्रीट कर सकी और उसके बाद हमने वो टारगेट चेज भी किया। तो डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, पूरे हैदराबाद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि यंग इंडियन क्रिकेट टीम ने एक एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को उन्हीं के घर में हराया। बहुत सही। अच्छा इस्माइल साहब, जिस तरह से इस बार का मैच थोड़ा सा अलग रहा, इसका रुख अलग रहा, अंदाज अलग रहा। पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के ऊपर जो है ऑडियंस की जानिब से नुक्ताचीनियां की जाती रहीं, अभद्र टिप्पणियां की जाती रहीं, इस बार भी। और मैं कहूँगा कि सिराज पर भी कई बार खुद बराह रास्त डायरेक्ट उनके ऊपर टारगेट करके उनके ऊपर भी कुछ अभद्र टिप्पणियां, जाहिर है आपके भाई हैं, आपसे बात होती होगी, जब उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई और जाहिर है कहा जा सकता है कि आपत्तिजनक कुछ शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया और मजाक भी उड़ाया लोगों ने, तो जाहिर है कि इस पर जब आपसे उनसे बातचीत हुई होगी, जाहिर है भाई हैं, तो क्या जज्बात थे उनके, किस तरह से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया? लाइक देखिए, किसी को भी अच्छा नहीं दिखता कि कोई रेसिज्म बहुत गलत चीज़ है। वी शुड नो, हम लोग इसको encourage नहीं करना चाहिए, हम लोग को स्टॉप करना चाहिए। कोई आपके कंट्री को विजिट करता है, कोई आपकी कंट्री में आकर खेलता है, तो आप आपको उनको इज्जत देना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। लेकिन कुछ ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर्स ने उनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बदसलूकी की, वो तो डेफिनेटली किसी को पसंद नहीं आया, किसी को अच्छा नहीं दिखा। तो मेरी वालदा से सिराज की इस बारे में भी बात हुई, तो वही मम्मी ने बोला था कि इन बातों को ध्यान में मत रखो, आप आपकी गेम पर फोकस करो, आप उनको जवाब वगैरह कुछ मत दो, इग्नोर करो उन लोग को और आप आपकी परफॉर्मेंस उन लोग को जवाब दो। तो सिराज ने जवाब दे दिया उनकी परफॉर्मेंस से। तकरीबन 60 दिनों पहले वालिद का इंतकाल हुआ और बाप का देहांत, बाप का साया उठ जाना, ये एक बहुत तकलीफदेह चीज़ होती है। जाहिर है आपके घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ,
लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से सिराज ने अपने गेम से अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को, और इस पर थोड़ा सा भी वो भटके नहीं, और बाप के इंतकाल पर भी उन्होंने कौम को और जो राष्ट्र के लिए, कौम के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, देश के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, देश के लाखों की तादाद में ऐसे क्रिकेट प्रेमी हैं जिनको उनसे उम्मीदें थी, तो उनके लिए वो खेलते रहे, उस पर उन्होंने फोकस किया। इस पर आपके क्या जज्बात हैं? देखिए लाइक अपने फादर को खोना किसी के लिए भी एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि लाइक फादर ऐसा साया है अपने हाथ, अपने सर के ऊपर, जो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लाइक उसने अपने पिताजी को, पापा को खोया तो बहुत गमगीन माहौल था, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। वो माहौल में भी सिराज ने अपने आप को संभाला। इसको मैं पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने सिराज को समझाया, बातचीत की, मोटिवेट किया, एंकरेज किया। जो जो भी मतलब उसके बात करते थे, 2 2 घंटे 3 3 घंटे बात करके समझाया सिराज को कि देखिए अब पापा तो नहीं रहे, बट उनका जो सपना था कि देश के लिए खेले, तो आप उन पर उस ऊपर फोकस करो, देश के लिए खेलो आप, और पापा का नाम रोशन करो, पापा की जो आपका सपना था उसको पूरा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि सिराज ने डेब्यू किया और अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि उसके उस पर इंडियन क्रिकेट टीम में जीत हासिल की। तो डेफिनेटली बहुत खुशी है, गम भी है, खुशी भी है, तो मिक्स्ड इमोशन चल रहा है अभी तो फिलहाल। बिल्कुल है। अच्छा, जिस तरह से हैदराबाद के बारे में अगर कहा जाए इस्माइल साहब, यहाँ पे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा कोई स्कोप वैसा नज़र नहीं आया। क्रिकेट का नाम आते ही पुराने खिलाड़ियों में अजहरुद्दीन का नाम तमाम लोगों के जहन में आ जाता है, और तमाम लोगों के जहन में अजहरुद्दीन का नाम नुमाया हो जाता है। लेकिन जिस तरह से सिराज ने नए युवा पीढ़ी के अंदर क्रिकेट को लेकर के एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नए जोश और जुनून के साथ वो सामने आए, और इंतहाई अच्छी कारकर्दगी, शानदार और सराहनीय कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने किया, शानदार प्रदर्शन किया। तो क्या आपको लग रहा है कि एक दूसरा अजहरुद्दीन, जब मतलब जाहिर है कि उनके खेल का एक अलग अंदाज था, इनका अलग है, जाहिर है, लेकिन इन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि जाहिर है वो अपने मकसद को और आगे लेकर के जाएंगे और एक दूसरे अजहरुद्दीन और एक दूसरा इस तरह का नाम वो रोशन करेंगे? लाइक देखिए अज्जू भाई जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के वन ऑफ द सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन अपने करियर में रह चुके हैं। तो बहुत बड़े प्लेयर है अज्जू भाई। तो अब जो सिराज ने, अब सिराज हैदराबाद को रिप्रेजेंट करता है, हैदराबाद से एक सिराज आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और बहुत सारे यंगस्टर्स जो ये देख रहे हैं, सिराज की स्टोरी को देखे, सिराज को ऑब्जर्व करे, साथ में रहे, तो सिराज की स्टोरी को एक एज ए लेसन लीजिए उसको, लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड, और अपने गेम पर फोकस करिए। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर हैदराबाद से इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अब जाहिर है कि सिराज ने जिस तरह से हैदराबाद से प्रैक्टिस शुरू किया, यहीं से उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी क्रिकेट का जो ख्वाब था उनका, इसका सपना साकार करने के लिए जाहिर है हैदराबाद की सरजमीन से उन्होंने अपनी मेहनत की शुरुआत की। कहाँ से उनको प्रेरणा मिली और कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्बिशन ये तय कर लिया कि भाई मुझको गली क्रिकेट से बैनुल अक़वामी क्रिकेट तक और कौमी क्रिकेट में मुझको जो है रिप्रेजेंट करना है? इतना बड़ा, इतनी बड़ी प्रेरणा उनको कैसे, कहाँ से मिली? देखिए ऐसा था कि सिराज को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, वो बचपन से बस क्रिकेट ही खेलता था। ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया को, मतलब हर कोई लड़का चाहता है कि इंडिया के लिए हर किसी लड़के का सपना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये कुछ उसके माइंड में कुछ गोल वगैरह हो। उसका बस यही था कि बस मुझे क्रिकेट खेलना है बस। जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, क्रिकेट गली खाली गली, इवन 2015 तक भी वो गली क्रिकेट ही खेलता रहा। उसके बाद उसको रास्ते मतलब लीग क्रिकेट खेलना शुरू करा लेदर बॉल का। फर्स्ट टाइम 2015 में, फर्स्ट टाइम उसने हाथ में लेदर बॉल पकड़ा था 2015 में, 5 से 5 साल पहले। तो 2 डे क्रिकेट खेला वहाँ पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म, हर मैच में 6 विकेट 7 विकेट। उसके बाद वो से 3 डे में सिलेक्शन हुआ। 3 डे के परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर अंडर 23 खेला वो, उसकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर फिर रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ। रणजी ट्रॉफी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर आईपीएल में ऑक्शन हुआ, फिर सनराइजर्स हैदराबाद ने फर्स्ट टाइम खरीदा था। उसके बाद वो परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ। तो ही टुक वन चीज़ एट ए टाइम, एक को एक बार लेता था वो। लाइक पहले 2 डे, 2 डे से 3 डे, 3 डे से 23, 23 से रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी से आईपीएल, आईपीएल से इंडिया। तो जो भी इसका जो सफ़र रहा है, इसकी स्टोरी जो भी थी, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय गई थी। लाइक डायरेक्ट 23 से आईपीएल नहीं खेला वो, 23 से इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करा, तो एट ए टाइम एक चीज़ को लेकर उसने
फोकस की। उसने जब रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था लास्ट टाइम, और ने फर्स्ट मैच अगेंस्ट सर्विसेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सीज़न उसको 2014 में एक ही मैच 15 में एक ही मैच खेलने का मौका मिला था उसको। वो मैच में उसको सिर्फ एक ही विकेट मिला था पूरे मैच में। तो उसने समझ गया कि अभी मैं उतना अप टू द मार्क वो लेवल का नहीं हूँ अभी कि मैं वो लेवल को खेल सकूँ। तो उसने पूरा एक साल में अपनी फिटनेस पर फोकस किया, अपने गेम के ऊपर फोकस करके जब नेक्स्ट ईयर वो खेला तो ही वॉज द लीडिंग विकेट टेकर दैट टाइम। 2016 में 43 विकेट उसने ली थी सीजन में। तो ऑन दैट बेसिस, वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसका आईपीएल में उसका सिलेक्शन हुआ, ऑप्शन हुआ था। तो उसने ऐसा हार्डवर्क के चलते उसने इसका ये मुकाम तक पहुंचाया। शुरुआती दिनों में इस्माइल साहब घर का क्या सीन था, किस तरह का मिजाज था? वालिद साहब या वालदा, पिताजी, माताजी, आप, यानी सब लोगों का कैसा सपोर्ट था? लगता था कि इतना दूर पहुंच जाएगा सिराज, और आपकी मदद, आपका हेल्प और इनकरेजमेंट सब लोगों की जानिब से, घर के तमाम लोगों की जानिब से किस तरह का रहा? उनको ऐसा ऐसी उम्मीदें, ऐसा यकीन आपको था? जी, देखिए जो भी था ये मेरे वालिद का था। जो वालिद की जो मेरी मेहनत थी, उनकी जो सैक्रिफाइसेस, उनके जो हार्ड वर्क थे, उन्हों की बदौलत हम लोग आज इस मुकाम पर, आज हम लोग जो बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत है। उनकी जो मेहनत करते थे, हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे पहले। तो उन जो रेंट, मंथली रेंट देना, कॉलेज फ़ी, मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मेरे कॉलेज की फ़ीस, मेरी एग्ज़ाम फ़ीस, मेरी बस की फ़ीस, फिर घर के खर्चे, ईच एंड एवरीथिंग पूरा वालिद देखते थे मेरे। तो जो उन्होंने कभी हम लोग को आज तक कभी ऐसा नहीं कहा था कि आप जाइए, आप बहुत बड़े हो गए, बस आप कमाइए, आप पैसे हमको ला कर दीजिए। आपको पढ़ना है आप पढ़िए, सिराज को खेलना है खेलिए, आप बाकी का जो भी है ईच एंड एवरीथिंग मैं देख लूँगा। बल्कि हमारे वालिद ने हम लोग कभी ऐसा महसूस किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी थी। यस, वी बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग बहुत गरीब घर से थे हम लोग। इवन दैट टाइम में भी हम लोग कभी ऐसा प्रेशर नहीं पड़ा कि हम लोग को कभी पैसों की ज़रूरत पड़े घर में। कभी हम लोग को पापा बोले कि पैसे ला कर दो, नहीं, पूरा जो भी है करते थे पापा हैंडल करते थे। पता नहीं कैसा करते थे, वो सुबह जाते थे शाम में आते थे। उनकी जो मेहनत होती थी उसी की बदौलत हम लोग इस मुकाम पे। तो वो सी बेसिकली ऑटो चलाते थे, और क्या इसके अलावा भी कुछ पेशा था उनका, कोई दूसरा काम? जी नहीं, ऑटो चलाते थे वाली साहब मेरे। यानी ऑटो चला करके उन्होंने मेहनत और जद्दोजहद इस तरह की कि आज सिराज को इस मकाम पे लाया, आपको इस मकाम पे लाया, और पूरे घर को। बहरहाल, अच्छा, अब ये एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जाहिर है एक तो वालिद के जाने का गम, लेकिन वालिद के जाने के साथ ही ऐसा लगता है कि उनकी दुआएं इतनी रंग लाई, उनका आशीर्वाद बेटे के लिए, और जाहिर है पूरी दुनिया आज, यानी जहां पूरा हैदराबाद ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि पूरा देश गौरवान्वित है, और पूरा देश देश जो है इस वक्त फख्र कर रहा है। तो जाहिर है एक भाई होने की हैसियत से, क्रिकेट प्रेमी होने की हैसियत से, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को फख्र है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और किस तरह की तैयारियां उनके आने पर, उनके इस्तकबाल की, उनके वेलकम की, उनके स्वागत की कैसी तैयारियां हैं? जी हाँ, लाइक एज ए ब्रदर बहुत ही प्राउड फील होता है जब कहीं पर जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि वो देखो सिराज का भाई जा रहा है। तो इतना प्राउड फील होता है कि लाइक सिराज ने हम सबको, हमारे घर वालों को, मेरे को, हमारे ख़ानदान वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को, अहबाब को, पूरों को इतना प्राउड करा दिया है कि एक खुशी से एकदम एक अलग ही वो फीलिंग वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, आपने ईटीवी भारत को कीमती वक्त दिया। ईटीवी भारत को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बड़े भाई इस्माइल साहब। उन्होंने तमाम हमारे सवालात का जवाब इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ दिया, और स्पष्ट रूप से शुरू से लेकर के आखिर तक के उनके सफ़र पर एक मुख्तसर रोशनी डाली। वीडियो जर्नलिस्ट रफ़ी के साथ, रहमान रफ़ी के साथ, फजले रहमान रहमानी, ईटीवी भारत, हैदराबाद।